नोटिफिकेशन जितने भी छात्र 17 फरवरी से बिहार बोर्ड से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं उनके लिए जानना बिल्कुल जरूरी है। और उसके साथ साथ आपके इंटर और मैट्रिक की कॉपी जांच कैसे होगा, किस तिथि से होगा, कितना बजे से कितना बजे तक चलेगा और रिजल्ट कब आएगा, इसके बारे में भी बिहार बोर्ड की तरफ से आज ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से जितना भी महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया उन सभी पे आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। नोटिफिकेशन देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट की कॉपी जांच की प्रक्रिया जो है 26 फरवरी से शुरू होकर 8 मार्च तक चलेगा। अर्थात कि इस दृष्टिकोण से देखें तो मार्च अंतिम वीक तक क्लास 12 का रिजल्ट जारी हो जाएगा। और फिर आगे जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक के कॉपी जांच की प्रक्रिया 5 से 17 मार्च तक चलेगा, अर्थात कि अप्रैल प्रथम वीक तक आपके मैट्रिक का भी रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। फिर आगे इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि इंटरमीडिएट की कॉपी जांच 26 फरवरी से 18 मार्च तक होगा और मैट्रिक की कॉपी जांच 5 से 17 मार्च तक चलेगा। तो ये कॉपी जांच जो है सुबह 10 बजे से लेकर रात 10 बजे तक कॉपी चेक होगा। 2 पाली में जैसे आपका परीक्षा होता है वैसे ही कॉपी भी जांच किया जाएगा। जानकारी दे रहा है कि जो मैट्रिक बोर्ड परीक्षा आप 17 फरवरी से शुरू होने जा रहा है उसके लिए बिहार बोर्ड जो है कंट्रोल रूम अर्थात कि नियंत्रण कक्ष का स्थापना कर चुका है और ये आपका कंट्रोल रूम फरवरी से काम करना शुरू कर देगा और 24 फरवरी तक काम करेगा। और यहाँ पे दूरभाष नंबर इस कंट्रोल रूम का जारी किया गया है कि आपको अगर एग्जामिनेशन सेंटर में किसी भी प्रकार की दिक्कत होता है तो इस दूरभाष नंबर पे आप कॉल करके बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के माध्यम से बिहार बोर्ड ये जानकारी दे रहा है कि आपके मैट्रिक की जो बोर्ड परीक्षा 17 से 24 फरवरी तक चलेगी उसमें गणित के विषय के लिए आपको 24 पृष्ठ का आंसर लिखने वाला कॉपी मिलेगा, जिसमें 23 पृष्ठ का आपका उत्तर पुस्तिका रहेगा और 1 पृष्ठ ग्राफ का रहेगा। और बाकी सभी विषय में आपको 20 पृष्ठ की ही उत्तर पुस्तिका मिलेगी। यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा गया यदि किसी छात्र का एडमिट कार्ड गुम हो जाता है या घर पे छूट जाता है तभी उनको घबराने की बात नहीं है। उनको परीक्षा सेंटर में प्रवेश दिया जाएगा। उनके जो आपका उत्तर पुस्तिका आएगा उस पर आपका रोल नंबर, रोल सीट और आपका फोटो होगा, उससे मिलान करके आपको परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी जाएगी। फिर यहाँ पे जानकारी दिया जा रहा है कि आपको एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर आरोही क्रम में बैठाया जाएगा। जैसे किसी स्टूडेंट का सपोज डेट मान लीजिए कि उसका रोल नंबर है आपका 2,13,000 और उसके बाद 2,14,000, तो ऐसे ही 2,13,000, 2,14,000, 2,15,000 इसी तरह आरोही क्रम अर्थात कि बढ़ते क्रम में आपको बैठाया जाएगा। प्रत्येक 25 परीक्षार्थियों पर एक वीक्षक की तैनाती किया गया। और फिर यहाँ पे देखिए इस नोटिफिकेशन में बताया जा रहा है कि मैट्रिक परीक्षा में शहर से आएंगे 1.5 लाख अतिरिक्त लोग। चुनौती होगा ट्रैफिक, अर्थात कि हर शहर में जिसका भी सेंटर बड़ा शहर में है उनको एग्जामिनेशन सेंटर के लिए पहले ही अपने घर से निकल जाना चाहिए क्योंकि हर जगह ट्रैफिक समस्या बहुत ज्यादा ही रहेगा। यहाँ पे लिखा गया है परीक्षार्थी जूता पहनकर नहीं दे सकेंगे परीक्षा, कि मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में आपका जूता मोजा पहनकर जाना अलाउ नहीं। और यहाँ पे स्पष्ट रूप से इस नोटिफिकेशन में भी बता दिया गया कि जो आपका लगातार प्रश्न रहता है कि सर घड़ी पहनकर जा सकते हैं कि नहीं, तो आप नॉर्मल वॉच भी पहनकर नहीं जा सकते हैं। घड़ी, जूता मोजा, किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इन सभी पे रोक लगा दिया गया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में। इस नोटिफिकेशन में आगे बताया जा रहा है कि जैसे ही आप परीक्षा केंद्र में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले आपका थर्मल स्कैनिंग किया जाएगा और मास्क पहनना आपके लिए अनिवार्य होगा। यदि एडमिट कार्ड पे कोई भी त्रुटि नहीं है तो आपको सिर्फ एडमिट कार्ड और पेन और मास्क लेकर परीक्षा केंद्र पर जाना है। और यदि आपके एडमिट कार्ड में कोई भी थोड़ा सा भी त्रुटि है, गलती है, तो आप अपने साथ कोई भी एक फोटो युक्त परिचय पत्र जैसे कि अपना आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फोटो लगा बैंक पासबुक में से कोई एक लेकर जा सकते हैं। अंदर आपके सेंटर के बाहर, फिर सेंटर के अंदर, फिर आपके जहाँ पे जिस रूम में आपका पड़ेगा उस रूम में भी ब्लैक बोर्ड पे आपके सीटिंग का प्लान लिखा होगा कि आपको किस बेंच पे किस साइड में आपको बैठना है, क्योंकि एक बेंच पर 2 ही स्टूडेंट को बैठाया जाएगा। इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से जो आपको समझना है महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए इंटरमीडिएट के कॉपी जांच 26 फरवरी से शुरू हो जाएगा और मैट्रिक का भी कॉपी जांच होने की प्रक्रिया 5 मार्च से शुरू हो जाएगा। और उसके अलावा जो 17 फरवरी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा शुरू होने जा रहा है इसके लिए बिहार बोर्ड सभी तैयारी कर चुका है। नया जो अभी हम लोग चर्चा किए हैं जैसे कि आपको जूता मोजा, घड़ी इत्यादि पहनकर नहीं जाना है। मैट्रिक के छात्रों के लिए अंतिम समय चल रहा है तो बचे हुए समय में सिर्फ रिवीजन करते हैं। और रिवीजन से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि 3 घंटा 15 मिनट में घर पे बैठ के परीक्षा के माहौल में पेपर सॉल्व करने का प्रयास करते रहे। और प्रश्न बिल्कुल जैसे इंटरमीडिएट का आसान पूछा गया था वैसे ही मैट्रिक का भी प्रश्न बिल्कुल आसान आएगा। तो प्रश्न पत्र को लेकर ज्यादा आपको चिंता लेने की बात नहीं है, सिर्फ आप रिवीजन करें, आपका रिजल्ट इस साल बिल्कुल शानदार आएगा। आज के नोटिफिकेशन में बस इतना ही था। जैसे ही कल कोई नया नोटिफिकेशन आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।